नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इन्फो हंट फाइबर पे। 6 चरण का मतदान हो चुका है, 7वें चरण का मतदान आज जारी है और इसी के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव समाप्त हो जाएगा और 2 दिनों के बाद हमारे सामने क्या होगा, 2024 का रिजल्ट होगा, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठता है। इसी 7वें चरण को लेकर, जो कि बड़ा ही क्रूशियल कहा जा रहा है, उसी चरण को लेकर मैं आपके सामने ओपिनियन पोल प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो देखिए, 7वें चरण के ओपिनियन पोल में इंडिया गठबंधन की क्या हालत है या एनडीए गठबंधन की क्या हालत है, उस चीज़ को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन, हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। आप सभी लोग जानते हैं कि आज 7वें चरण में जो है देश के 8 राज्यों में क्या होना है, मतदान होना है और टोटल 57 सीटों पर मतदान होना है। तो कहां कहां कितनी सीटों पर मतदान होना है, उसी के साथ किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलती हुई दिख रही है, ये मैं ओपिनियन पोल आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले मैं पंजाब की बात करूंगा, जिसके बारे में आप लगातार सुनते भी आ रहे होंगे कि पंजाब में जो है इस बार एनडीए गठबंधन की हालत बहुत ही बुरी है, जिसमें पंजाब की आज 13 सीटों पर मतदान होना है और उन 13 सीटों में से ये पता चल रहा है कि बीजेपी सिर्फ 1 पे जीत पाएगी। बाकी जो 12 सीटें हैं वो किस गठबंधन के पाले में जाएगी, इंडिया गठबंधन के पाले में वो सीटें जाने वाली है। तो पंजाब में एक बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। उसके बाद सबसे ज़्यादा सीटों पर जो मतदान होना है वो उत्तर प्रदेश में होना है। उत्तर प्रदेश में भी 13 सीटों पर मतदान होना है। पंजाब और उत्तर प्रदेश में दोनों जगहों पर 13-13 सीटों पर आज मतदान होना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की अगर 13 सीटों की बात करें तो इन 13 सीटों में से 8 सीटें जो है वो एनडीए यानी बीजेपी के खाते में जाने वाली है और 5 सीटें जो है ना सीधे सीधे इंडिया गठबंधन के खाते में जाने वाली है। उसके बाद अगर चंडीगढ़ की हम बात करें तो चंडीगढ़ में 1 सीट पर आज चुनाव होगा। ठीक है, और उस 1 सीट की अगर बात करें तो वो सीधा सीधा बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। यहां पर इंडिया को कोई भी सीट नहीं मिलने वाली, चूंकि 1 ही सीट पर चुनाव होना है। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों पर मतदान है। 4 सीटों में से है ना 2 सीटें जो है ना वो बीजेपी को और 2 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिख रही है। अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में आज 9 सीटों पर मतदान है और इन 9 सीटों में से 2 सीटें जो है ना बीजेपी को मिलती हुई दिख रही हैं और जो आपके 7 सीटें हैं, बात समझिएगा, वो 7 सीटें जो है अदर्स यानी टीएमसी को जाती हुई दिख रही है, जो कि इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का क्या है, हिस्सा है। अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार में जो है ना टोटल 8 सीटों पर मतदान हो रहा है और इन 8 सीटों में से 5 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में और समझिएगा और 3 सीटें जो है ना वो एनडीए गठबंधन के खाते हुए जाती हुई दिख रही है। यानी बिहार में भी जो है एनडीए गठबंधन को बहुत बड़ा लॉस दिख रहा है। अगर आप उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 3 सीटों पर मतदान होना है और यहां पर बीजेपी बहुत मजबूत है और ये तीनों की तीनों सीटें किसको मिलती दिख रही है, बीजेपी को मिलती दे रही है, ये दिख रही है। यानी उड़ीसा में इंडिया गठबंधन का खाता नहीं खुल रहा। अगर आप झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी 3 सीटों पर मतदान है और उन 3 सीटों में से 1 सीट जो है वो बीजेपी को जाती हुई दिख रही है और 2 सीटें जो है ना इंडिया गठबंधन को जाती हुई दिख रही है। हालांकि जहां जहां पर आपने सुना कि एनडीए गठबंधन को लॉस होता हुआ दिख रहा है, उन सारी जगहों के लिए है ना जो नेतागण हैं वो बराबर ये कहते रहे कि वहां पर ऐसा कोई लॉस नहीं है। लेकिन हाँ, जमीनी हकीकत कुछ और है जो मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, पेश कर रहा हूं। तो बहुत सारी जगहों पर इस 7वें चरण में भी एनडीए गठबंधन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। एनडीए गठबंधन अपनी सीटें क्या कर रही हैं, गंवा रही हैं और वो सीट जा किसको रही हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ जा रही है। बात समझ रहे हैं? तो सबके अपने अपने दावे हैं, सब अपने स्तर से दावे करते हैं, लेकिन हाँ जो जमीनी हकीकत है वो ओपिनियन पोल में आपके सामने क्या किया, पेश किया। और सीधे सीधे अगर आप देखेंगे तो इन तमाम सीटों में इंडिया गठबंधन को 27 से 28 सीटें बढ़ती हुई दिख रही हैं 7वें चरण में सिर्फ, और एनडीए गठबंधन को 7वें चरण में 27 से 28 सीटें क्या करती हुई दिख रही, घटती हुई दिख रही है। तो दिल्ली पर काबिज होना, दिल्ली की सत्ता तक पहुंचना कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के लिए थोड़ी सी रुकावट पैदा कर रहा है, जिस तरह से इंडिया गठबंधन इस बार 2024 में क्या कर रहा है, चुनाव लड़ रहा है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई हर इंफॉर्मेशन, हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। ओके, थैंक यू, नमस्कार।